एक चैलेंज मैं आपके सामने दे देता हूँ, किसी भी नेता से कहिएगा 25 में, आज जाके नोट कर लीजिए कि कौन कौन लोग एमएलए हैं, 25 में इसमें से 80% दोबारा कभी बिहार विधानसभा नहीं जाएंगे। बिहार में एमएलसी चुनाव के जो नतीजे आए हैं तो उसको लेकर बेहद चौंकाने वाली बात यह है कि जो प्रशांत किशोर हैं वो उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन किया था और वो जीत भी गए। अब आरोप ये भी है कि उन्होंने बोरा खोलकर पैसा बांटा, इस तरह की बातें कही जा रही है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए सारण से निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद राय हैं, ये भी वहाँ पर मौजूद थे। ये भी इन दिनों प्रशांत किशोर के साथ रह रहे हैं, उनके जो उनका जन स्वराज यात्रा चल रहा है उसमें ये भी शिरकत कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आरोप लग रहा है कि बोरा खोलकर पैसा बांटा गया है। मैं एक चुनौती देता हूँ आपको, और जिसने आपको कहा हो कि बोरा खोल कर दिया हो, एक शिक्षक ला दे जो कहे कि 54 मिला है उसको, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मेरा त्याग पत्र आज ले लीजिएगा आप। हार गए तो अब बोरा को दोष दे रहे हैं। अरे भैया, आपके पास बोरा की कमी है, आप तो ट्रेलर में माल लेके चलते हैं, देखे नहीं हम लोग। आपका जमानत जब्त हो रहा है, बहाना मत कीजिए, स्वीकार कीजिए कहाँ चूक हो रही है आपसे। तो मैंने कहा ना, फिर चुनौती देता हूँ, 54 कोई शिक्षक लिया हो, ऐसा सामने आके कह दे, मैं रिजाइन कर दूंगा। आफाक को भी कहूँगा रिजाइन कर दो, प्रमाण देना होगा, लेकिन ऐसे कहने से नहीं होगा, गाल बजाने से नहीं होगा। और जो 3055 शिक्षकों ने वोट दिया उसका अपमान कर रहे हैं, बिकाऊ हैं। बिहार के शिक्षक बिकाऊ हैं, बिहार के शिक्षक चाणक्य बन गए हैं, चुटिया बांध के बता रहे धनानंदों को संभल जाओ, अभी भी समय है, वरना उखाड़ कर फेंक देंगे। और धनानंद कलकत्ता पटना का है कि दिल्ली का मैं नहीं जानता, कहीं का भी धनानंद है, और उसके मन में भ्रम है अगर कि बोरा से बिके हैं यहाँ के शिक्षक, तो चाणक्य का एक बार फिर से अपमान हुआ है। वो चाणक्य और मजबूती से आपको उखाड़ने में लग जाएंगे। मैं चाहता हूं कि चैनल ये चले और सारे बिहार के जितने चाणक्य हैं इसको सुने और देखें कि बिहार की पार्टियां उनको बिकाऊ समझती हैं। आपने तो उस लायक बना ही दिया है, वो तो बिक चुके हैं आपके यहाँ, सरकारों ने तो खरीद ही लिया उनको। कहने को शिक्षक हैं, काम कराते हैं, जाके शौचालय गिनो और शराबबंदी करो और खिचड़ी बांटो और डिग्री बांटो। शिक्षक का काम तो उनसे कराते नहीं है, तो आपने उनके सम्मान के लिए तो सारा उपाय कर दिया है। जो थोड़ा बहुत सम्मान बच गया था उसको भी खत्म कर रहे हैं आप, उनको वोट बेचुआ बना रहे हैं। बिहार के चाणक्य कभी वोट बेचते हैं? धनानंद के समय भी चाणक्य नहीं बेचा था, तो आज के चाणक्य भी नहीं बेचने वाले हैं। उन लोगों ने संदेश दिया, संदेश समझ में आता तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो ऐसे ही आप अचंभित होते रहिए। हम तो चाहते हैं आप अचंभित होते रहे, हर बार आपको अचंभा हो, हर बार आप चकित रह जाएं कि क्या हो गया इस बार, क्या हो गया इस बार। अभी चल रहा है कि आरजेडी ज्वाइन करने वाले आफाक, क्या मुसलमानों को अपनी बपौती समझ रखे हैं आरजेडी वाले? क्या बपौती समझ रखे हैं? 32 साल से बेवकूफ़ बनाकर पॉकेट में लेके घूमते हैं और बीजेपी का भय दिखाकर वोट ले लेते हैं। तो आरजेडी कभी समझ जाए कि आफाक जीत गया, एक शिक्षक जीत गया, तो उनकी गुलामी करेगा? इस तरह के बातों से बचे लोग, धड़कन को समझें, धरती का धड़कन क्या है। नीचे के लोग तबाह हो चुके हैं। आप ऊपर में बैठकर पटना में और दिल्ली में और कलकत्ता में हवाई जहाज में घूम घूम कर आप लोग समझते हैं कि आप जनता के नब्ज समझ गए हैं। जो पैदल चल रहा है, जो उनके बीच जा रहा है, प्रशांत किशोर सच्चिदानंद राय जो उनके बीच रह रहा है, हम सारा सुख त्याग करके, आप लोग किसी बाप के नाम पर राज कर रहे होंगे, हम अपने दम पर बनाए अपना करियर, चाहे प्रशांत किशोर चाहे सच्चिदानंद राय हो। प्रशांत किशोर के दादाजी बैलगाड़ी हाँकते थे, मेरे पिताजी बैलगाड़ी हाँकते थे, लेकिन हम कलकत्ता में और दिल्ली में पूरे देश में डंका बजा कर रखे हैं। हम वो सब सुख चैन छोड़कर गांव में लोगों के बीच में घूम रहे हैं। आप भी घूमो, जाकर देखो उस गरीब के घर में क्या हो रहा है। उसके बच्चे के पढ़ने का उपाय नहीं है। जवान होता जाकर फैक्ट्री में काम करना पड़ता है, मजदूरी करना पड़ता है, 12-12 घंटे, साल में 15 दिन के लिए अपने परिवार के साथ रहता है। अपने पूरा सामाजिक ताना बाना बर्बाद कर दिया है। आप लोग यहाँ बैठ कर तय करते हैं बिहार कैसे चलेगा। और जब कभी हार जाते हैं तो दोष देते हैं बोरा से खुल गया है, सारा बोरा का चोरी करके तो आप लोग रखे हुए हैं, दोष देते हैं प्रशांत किशोर सच्चिदानंद राय को। आप प्रशांत किशोर के साथ हैं, आपको कुछ उम्मीद नज़र आ रहा है? क्योंकि जो इन दिनों हालात है बिहार के, अलग अलग जो पार्टियां हैं वो अपनी बातें कह रही है, लेकिन जनता के बीच की जो बातें हैं, आप प्रशांत किशोर के साथ हैं, भरोसा जता रहे हैं, वाकई में ही उतर पाएंगे वो ज़मीन पर? एक तो उतरा ना। देखिए, मैं तो गणित का छात्र हूँ और गणित में प्रोग्रेशंस होते हैं, सीरीज होते हैं, लॉजिक होता है। जब कोई एक चीज़ घटता है,
जैसे मैं कहूँ कि पहला अंक 3 है, दूसरा अंक 7 है, तीसरा अंक 11 है। तो आपसे पूछेंगे चौथा अंक क्या होगा, तो क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे 3 और 7 में 4 का अंतर था, 7 और 11 में 4 का अंतर था, तो अगला भी 4 जोड़ने से 15 होगा। बताना नहीं पड़ता, आप अपने आप कहते हैं कि अगला 15 होगा। उसी तरह से 22 में कौन जीता? निर्दलीय। कहाँ से? सारण से। 23 में कौन जीता? फिर निर्दलीय, माने इन दलों का नहीं, फिर निर्दलीय। कहाँ से भाई? तो 5 जिला मिला के जो सारण कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से। 24 में फिर चुनाव है, देखिएगा कुछ और जिले बढ़ जाएंगे और वहाँ फिर निर्दलीय जीतेगा या इन तीनों को छोड़ के कोई और जीतेगा। और तब 25 में आप खुद बता दोगे कि यार तो पूरा बिहार इनका हो गया। और कौन होंगे वो? बिहार के सही लोग होंगे, जो सही सोच वाले लोग होंगे, जिनको हम इकट्ठा कर रहे हैं। उनका सामूहिक प्रयास से बिहार बदलेगा। एक चैलेंज मैं आपके सामने दे देता हूँ, किसी भी नेता से कहिएगा 25 में, आज जाके नोट कर लीजिए कि कौन कौन लोग एमएलए हैं। 25 में इसमें से 80% दोबारा कभी बिहार विधानसभा नहीं जाएंगे। तो चैलेंज करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कमरे पे बोल रहा हूँ, मैं तो 25 की बात कर रहा हूँ। अभी गिन लीजिए कितने लोग हैं, उसमें से 80% वापस लौट कर नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। 25 में नहीं, 25 के बाद से उनको राजनीति संन्यास देना पड़ेगा, नहीं जाने देंगे। और इसी संकल्प के साथ से प्रशांत किशोर सच्चिदानंद राय उतरे हैं। हमें कोई लालसा नहीं है। अभी कोई हमसे कह रहा था आप मुख्यमंत्री के चेहरा बने, क्या बोले क्या बात करते हो यार, कैसे कैसे मुख्यमंत्रियों को देख लिया। बिहार के लोग मुख्यमंत्री बने, बिहार के लोगों की समस्याओं पर चर्चा, मुख्यमंत्री चाहे जो बने। बिहार के बच्चों की पढ़ाई की बात हो, बिहार के युवाओं की कमाई की बात हो, बिहार के किसानों की बदहाली को दूर करने की बात हो, बिहार के मरीजों के उपचार की बात हो, दवाई की बात हो, ये मुद्दे होते हैं। यहाँ आप जाति की बात करते हैं, मजहब की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, यहाँ पर राम मंदिर की बात करते हैं, यहाँ समाज बांटने की बात करते हैं, दलित महादलित की बात करते हैं, पिछड़ा पिछड़ा की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं। वो सारी बातें करते हैं जिसे जनता का कोई सरोकार नहीं है। और जो बातें होनी चाहिए उन बातों पर एक शब्द बोलने के लिए आपका समय नहीं है, समझ भी नहीं है। कोई इंजीनियरिंग पास करके पता नहीं किस नशे में रहता है, अपने आप को दुनिया का सबसे समझदार समझता है, दूसरे बेचारे को तो मैट्रिक पास करने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो उन लोगों से क्या अपेक्षा की जाए। लेकिन चिंता न करें, जो बिहार के जो सही लोग हैं, जो बिहार के बाहर जाकर कुछ करके देखा है उन्होंने, वैसे लोग बिहार वापस आकर बिहार को संभालने का काम शुरू कर चुके हैं। अभी आपको प्रशांत किशोर सच्चिदानंद दिख रहे होंगे, ऐसे कई हैं। आप लोग भाजपा के बी टीम है, ये भी आरोप है आप लोग के ऊपर। हम भाजपा की बी टीम नहीं, आप सी टीम बना दो, डी टीम बना दो, भाजपा को उखाड़ के फेंक देंगे। जिसकी टीम बनाना है बना दो। और राजद भी अब कुछ फहमी में न रहे। आफाक एक चेहरा बन गया है, आपका एमवाई गया एमवाई। मुसलमानों को दिख रहा है कि आफाक को किसने बनाया है। आप जेब में लेकर चलते हैं, एक मंत्री देने में आपको दिक्कत होती है, केवल अल्पसंख्यक विभाग पकड़ा देते हैं एक मंत्रालय। कब आपने मुसलमानों से काम करवाया जी? मुसलमान भी देश के, बिहार के वैसे ही नागरिक हैं जैसे बाकी लोग हैं। भले बीजेपी खुल के कहती है कि नहीं है, और ये लोग साथ में रह के कहते हैं कि तुम नहीं, तुमको कुछ नहीं दूंगा। हमने आफाक को जिताकर एक ये सबक भी दिया है कि अब राजद जो है ना, एम वाई में से एम काट दे, वाई लेके घूमता रहे, वाई भी उनके पास नहीं बचेगा। वाई भी इसलिए है कि एम वाई मिलाकर कुछ मिल जाता है, वो वाई भी रास्ता खोजना चालू कर देंगे। पूरी देखिए, पूरा समीकरण जो चल रहा है ना, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये जात वो जात, दलित महादलित, भैया कब तक करोगे ये सब? अब तो जातियों के नंबर मिलने लगे। कल हमसे कोई 142 बोल रहे, 142 सुनो सुनो सुनो, क्या होता है 142? तो आपकी जाति 142 है। बेशर्मी की हद होती है यार, बेशर्मी की हद होती है। बिहार उस सारे बेशर्मी की परिभाषाओं से आगे बढ़ चुका है। आप चुनाव में घूमे, आपका गृह जिला जो बक्सर है, वहाँ भी आपने उम्मीदवार दिए थे, नहीं जीते, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जो पदयात्रा चली वो सारण चंपारण में आज कंप्लीट होगी। चुनाव थोड़ा पहले ही हो गया, लेकिन तब सारण में पदयात्रा चल रही थी। जहाँ तक सवाल है बक्सर या आपके शाहाबाद की बात मैं करता हूँ, बक्सर, आरा, कैमूर, रोहतास से आते हैं प्रशांत जी, ठीक है। निश्चित रूप से हमें जानना चाहते थे कि क्या हम शाहाबाद की यात्रा किए बिना भी मान सकते हैं कि चूंकि वो वहाँ से हैं तो शाहाबाद के लोग हमारे साथ खड़े होंगे, क्या ऐसा मान सकते हैं? ये प्रयोग किया गया। और इसीलिए गया के रहने वाले, यानी जहानाबाद के रहने वाले एक कैंडिडेट का सपोर्ट किया गया। न प्रशांत जी वहाँ गए, न मैं वहाँ गया। अब वो कैंडिडेट भी राजनीति से नहीं है, तो खड़ा हो गए। करिए, अब जैसे पढ़िए, ध्यान से देखिए। तीसरे स्थान पर कौन रहा? जनसुराज के प्रत्याशी, यानी
ब्रॉन्ज मेडल तो मिला, यहाँ तो गोल्ड मेडल मिला, वहाँ उस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल मिला, जबकि ना कोच था और ना मैं कैप्टन था। कोच और कैप्टन यहाँ थे, यहाँ तो मैं कैप्टन था, वो कोच थे, हम जिता लिया। वहाँ कोच कैप्टन नहीं था, केवल खिलाड़ी खेल रहा था। 1300 कुछ वोट पाया प्रथम वरीयता का। द्वितीय वरीयता का 3 छोड़ के टॉप 3, जो कहीं 6700 पाया था, कोई 3800 पाया था, और ये 1300 पाए थे। तो 6700 1300 हो गया 8000, 3800 और जो थे 11800 में लगभग करीब 12000 वोट में, 5500 में 12000 वोट में तो द्वितीय वरीयता गिना ही नहीं गया। जो 3 जाने द्वितीय वरीयता गिना गया, जब उसको जोड़ा गया तो ये पहुँच गया 1900 पर। अगर बाकी दोनों ऊपर वालों का भी द्वितीय वरीयता गिन दी जाती, जीवन और इनका क्या नाम है कि संजीव श्याम का, तो उसमें भी और 2000 द्वितीय वरीयता मिलता, अर्थात 4000 के आसपास इनको प्रथम और द्वितीय वरीयता का वोट मिला है। इसको बाहर बोलेंगे, न कोच न कप्तान, केवल एक कैंडिडेट। हम तो चाहते हैं कि सिर्फ गलतफहमी में रहे कि कहीं समर्थन नहीं मिल रहा, हम खुश हैं, हम खुश हैं। और वहाँ पैसे का खेल हुआ था, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लोग कह रहे हैं। मैं किसी शिक्षक पर दोष नहीं लगाऊंगा कि पैसे बिक गया, लेकिन वहाँ पैसे का खेल हुआ था, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सुनने में आ रहा है। जो हार गया वो कह रहा है। तो देखिए, चीज़ें ऐसी है ना कि आप उसको जैसे देखना चाहें देखें, धरती तो हिल रही है बॉस, और इसीलिए ऊपर के लोग कांप भी रहे हैं। 5 तारीख के पहले नोटिस नहीं लेते थे, अब 5 तारीख के बाद चैन से रहने नहीं दे रहे लोग। चलिए, बिल्कुल। देखिए, कई सवाल थे हमारे, इन्होंने सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए हैं और चैलेंज भी कर रहे हैं कि 80% जो एमएलए है वो अब दोबारा सदन में नज़र नहीं आएंगे, इस बार ही नहीं, कभी नहीं। अब देखना होगा। सहयोग अकबर अली के साथ मैं रंजन सिंह, पटना।